एक बहुत ही शानदार घटना, या फिर यह समझिए कि एक ऐसी घटना जिसका एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि संभव है इसके ऊपर भविष्य में आप लोगों के साथ एक तो फिल्म आने वाली है, वो तो तय है, लेकिन इसके विषय में आपसे प्रश्न भी कहीं पूछा जाए। आप पूछेंगे फिल्म पर भी प्रश्न पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है, उदाहरण समेत आपको बताएंगे। हाल ही में भारत के अंदर एक फिल्म का प्रोमो जारी किया गया, टीजर कह लीजिए, प्रोमो कह लीजिए, और उस प्रोमो के अंदर नाम था फिल्म का मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो है जिसकी वजह से बायकॉट जर्मनी इंडिया में ट्रेंड कर गया। जर्मनी बायकॉट ट्रेंड कर गया, कहानी में नॉर्वे है। यह क्या कहानी है? चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी विषय वस्तु आपको जब पता चलेगी तो आपका मन अंदर से द्रवित हो उठेगा कि क्या ऐसा वाकई में होता है। क्या होता है वाकई में? आपने क्या आज तक अपने पिताजी से पिटाई खाई है? या कभी आप अपने मां बाप के साथ बचपन में सोए हैं? क्या आपके मां बाप ने कभी अपने हाथ से आपको खाना खिलाया है? अगर इन सब के जवाब हां हैं तो आपके बच्चे या आप अगर नॉर्वे में हुए होते तो आप अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके होते। अगर आप जर्मनी में होते तो आप अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके होते। मतलब वहां की अथॉरिटीज आपको उठाकर अपने पेरेंट्स से अलग ले गई होती। आप एक ऐसे बच्चे के रूप में पलते जो शायद लावारिस कहा जाए या फिर अनाथ समझा जाए, क्योंकि उसे पेरेंट्स की केयर नहीं अपितु एक चाइल्ड होम की केयर मिलेगी। क्या बात कर रहे हो सर? हमारे घर में तो हाथ से ही खाना खिलाते हैं, मां ही खाना खिलाती है। जी नहीं, आप अपने बच्चे को छू नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चे को साथ सुला नहीं सकते हैं, बच्चे को पीट नहीं सकते हैं। ऐसा जर्मनी का कानून है, ऐसा नॉर्वे का कानून है, जिसके तहत बहुत से भारतवासी जब इन देशों में नौकरी करने जाते हैं और अपने साथ अपने परिवार को लेकर पहुंचते हैं तो वहां की जो एजेंसीज हैं वो इन बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग कर देती हैं। और ऐसी घटनाएं जब पब्लिक डोमेन में आती हैं तो एक विषय वस्तु लेकर कहानी बनकर पिक्चर के रूप में सामने आती हैं। ऐसी ही एक पिक्चर का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं जिसका ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ बायकॉट जर्मनी ट्रेंड कर गया। हालांकि चर्चा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की थी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन जर्मनी क्यों ट्रेंड किया वो भी हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। ये कहानी आपको बताएं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक कनेक्शन बता देते हैं बायकॉट जर्मनी का, क्योंकि जिस विषय वस्तु पर आधारित यह फिल्म है वैसी ही कोई घटना जर्मनी के अंदर ऑलरेडी एक भारतीय दंपत्ति के साथ हो रही है। यह फिल्म 2012 से पहले की है, यानी कि यह कहानी 2012 से पहले की है, लेकिन जो जर्मनी की घटना है वो एकदम ताजा है। यानी दो घटनाएं एक साथ कोइंसाइड कर गई। कौन सी? फिल्म का ट्रेलर आना और जर्मनी के अंदर एक भारतीय परिवार का प्रभावित होना। क्या कहानी है? फिलहाल इतना सा जान लीजिए, जर्मनी ट्रेंड क्यों किया? क्योंकि भारत की एक लड़की जिसका नाम है आरिहा, वो इस समय जर्मन की जो सरकार है उनकी कस्टडी में है। यानी एक प्रकार से उन्होंने अपने चाइल्ड केयर होम में उसे भेजा हुआ है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो जंतर मंतर पर भी अपने बच्चे को मांगने के लिए सरकार के सामने गुहार लगा चुके हैं। हर मोर्चे पर वो भारत सरकार के सामने हाथ जोड़ चुके हैं कि उनकी बच्ची उन्हें वापस दिलवाइए, लेकिन जर्मन के कानून के चलते भारत सरकार भी अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। आप सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो कि हमारे देश के जो लोग हैं जब वो बाहर जाते हैं तो दूसरे देश के कानूनों से उन्हें होता है या उन्हें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, इसके लिए आपको यह सेशन जानना आज जरूरी है। तो रिटर्न इंडियन बेबी आरिहा ये क्यों ट्रेंड हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले हम मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बताएंगे, फिर हम आपको आरिहा के मुद्दे पर लेकर आएंगे। मुद्दा बड़ा है कि इसको हम क्यों पढ़ें, तो क्योंकि यह आपके सोशल जस्टिस से रिलेटेड जुड़ा हुआ मुद्दा है। सोशल जस्टिस जिसमें चाइल्ड और चिल्ड्रन अब्यूज से रिलेटेड मुद्दे पूछे जाते हैं। क्या इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं। एक बार यह सवाल जो है ना एसएससी सीजीएल में पूछा गया, मैं बताऊंगा, अभी वेट करिए, बस आप केवल एक मुद्दा जान लीजिए, ठीक है। ये रही रानी मुखर्जी, जिन्हें मर्दानी फिल्म के कारण काफी पहचान मिली, हालांकि बहुत स्थापित कलाकार हैं। तो एक वुमन फाइट अगेंस्ट नेशन, इसका मैं एक ट्रेलर आपके साथ साझा कर रहा हूं। रानी मुखर्जी अपनी एक फिल्म के कारण सुर्खियों में है। एक ट्रेलर आपके सामने है नॉर्वे का, जिसमें ये अपने पति के साथ नॉर्वे में गए हैं। इनके पति जो हैं ये नॉर्वे में जियोफिजिसिस्ट हैं। रानी मुखर्जी यहां पर दो बच्चों के पेरेंट मदर के रूप में दिखाई गई हैं। इनमें से एक बच्चा जो है, इनका बड़ा बेटा जो है, वो ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे थोड़ी देर से समझते हैं। ऐसी बीमारी से शिकार होने का जब इन्हें पता चलता है तो गुस्से में
अपने बच्चे के ऊपर ये एक बार हाथ उठा देती हैं, और जब ये हाथ उठाती हैं तो ये जो फिल्म का आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें रानी मुखर्जी से इनके बच्चों को, फिल्म के अंदर रानी मुखर्जी हैं, इनके बच्चों को छीन करके वहां नॉर्वे की एजेंसीज ले जाती हैं। रानी मुखर्जी अपने बच्चे के लिए मतलब वहां की कोर्ट में केस लड़ती हैं, लेकिन बार बार उस केस में उन्हें नाकामी मिलती है। वहां की जो सोसाइटी है या वहां की जो एजेंसीज हैं, लॉ अबाइडिंग जो एजेंसीज हैं, वो रानी मुखर्जी को ही गलत सिद्ध कर देती हैं कि ये एक अच्छी मां नहीं है, ये अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकती, और ऐसी स्थिति में इनके बच्चों को इनसे छीन लिया जाता है। ये अपने बच्चों के अभाव में हर जगह सरकार के सामने रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन नॉर्वे की सरकार इनके बच्चों को इन्हें वापस नहीं लौटाती। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि ये अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, कभी गुस्से में इन्होंने अपने बच्चे के एक थप्पड़ मारा था। इस कारण से यहां पर जब ये बात निकल कर आती है तो फिर एक और चीज पर यहां ध्यान जाता है, और वो ये कि यहां पता चलता है कि बहुत सारे संगठित गिरोह हैं जो ये प्रयास करते हैं कि जो लोग यहां पर एनआरआई बनकर जाते हैं, जो बाहर से नौकरी करने जाते हैं, इनके बच्चों को छीन लिया जाए। इनको छीनने के नाम पर यहां की एजेंसीज ऐसे एक्टिविस्ट को पैसे देती हैं। कौन से पैसे देती हैं? इस तरह के लोगों के एजेंट्स के कमीशन फिक्स होते हैं कि आप कितने बच्चों को सुधार गृह में लाएंगे। एक डेटा बताता है कि लगभग 3% लोग यहां पर आज भी चाइल्ड केयर रूम में रहते हैं, और उन बच्चों को उनकी सोसाइटी और उनकी कल्चर से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, जो कि भारत की कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल इससे मिलती जुलती स्टोरी ही जर्मनी के अंदर रह रहे उस गुजराती दंपत्ति की थी जिनकी बेटी का नाम आरिहा है। जब आरिहा का मुद्दा इस पुरानी स्टोरी से मैच कर गया तो ऐसी स्थिति में बायकॉट जर्मनी इंडिया में ट्रेंड कर गया, जिसका उद्देश्य असल मायने में ओलाफ स्कॉल्ज के इंडिया आने पर उन्हें रिकॉग्नाइज कराना था कि देखिए हमारी बच्ची आपके पास है, उसे आप बाहर निकालें। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस की ये जो फिल्म है ये सच्चाई से प्रेरित है, और इस फिल्म के पीछे जो कहानी है वो असल मायने में एक पुस्तक की है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ए मदर। ये रियल स्टोरी है एक औरत के द्वारा लिखी हुई जिनका नाम है सागरिका चक्रवर्ती। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को इसमें लिखा है। सागरिका चक्रवर्ती की जो कहानी है द जर्नी ऑफ ए मदर, उस कहानी को सागरिका चक्रवर्ती ने अपने द्वारा पुस्तक में लिखा है। पुस्तक पर आधारित यह फिल्म है, और इसमें नॉर्वे में उनके साथ हुए सारे बातों को बताया गया है। इस फिल्म के अंदर यह बताया गया है कि इनके पति, जिनका नाम मतलब अनुरूप भट्टाचार्य है, ये जियोफिजिसिस्ट होते हैं, जर्मनी के नॉर्वे में नौकरी करते हैं। 2007 में सागरिका से इनका विवाह होता है और ये सब लेकर के वहां पहुंचते हैं। इनके बच्चा होता है जिसका नाम अभिज्ञान है। अभिज्ञान के बारे में पता चलता है कि वो मानसिक बीमारी ऑटिज्म से पीड़ित है। ऑटिज्म क्या होता है? सामान्यतः कुछ बच्चे थोड़ा डिलेड रेस्पॉन्स करते हैं, हालांकि उसके बच्चे पैदा होते ही नहीं पता चलता है, सामान्यतः 1-2 साल बाद ये पता चलता है कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है अथवा नहीं। तो ये अभिज्ञान की केयर में होती हैं। इनके एक बेटी और पैदा होती है। वो 2 बच्चों को ये सागरिका अपने साथ रखती हैं। डॉटर का नाम ऐश्वर्या है। लेकिन बीच में एक ऐसी घटना होती है कि नॉर्वे की जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस है, जिसे कि बारना वेरेट के नाम से जाना जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर यूनिट के नाम से जाना जाता है, बारवेनेट, वो उन बच्चों को इनसे दूर कर ले जाती हैं। और ये नियम बनाया जाता है कि ये बच्चे अब इनके पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तभी जा करके ये इनके पेरेंट्स को लौटाए जाएंगे। और 18 साल तक इनको पेरेंट्स से अगर अलग रख दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि मां पर क्या बीतेगी। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को जहां एक मदर की केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहीं पर पेरेंट्स से अलग कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान के रूप में निकल कर आती है, और उसी चीज पर यह फिल्म आधारित है। फिर इस मां ने किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी, नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस जो है, जो लोगों के बारे में कोशिश करती है कि बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। नॉर्वे के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज के तहत बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है, और इस कारण से यहां पर जो भारत के लोग जाते हैं, दुनिया भर के जो लोग जाते हैं, वो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड